सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 123 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 108 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ। 243 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 123 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 108 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और 243 ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। और इधर बड़ौदा का बादशाह कौन होगा हुण तो कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि बड़ौदा जिमनी चोण के 7वें राउंड में भी कांग्रेस अगे चल रही। कांग्रेस 4836 वोटां नाल अगे है। कांग्रेस नूं 20460 अते बीजेपी नूं 15624 वोटां मिलियां ने हाले तक और 7 राउंड की वोटिंग जड़ी है वो हो चुकी है। साफ तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त नूं पिछे छड्डदे होए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा बड़ौदा भूपिंदर सिंह हुड्डा का गढ़ मनिया जाता रहा और हाले तक इतों बीजेपी कदे भी चोण नहीं जीत पाई है। हुण बीजेपी जदों सत्ता विच सी साख का भी सवाल बढ़िया होया सी, लेकिन एक बार फिर योगेश्वर दत्त नूं हार मिलती नजर आ रही है। 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अते कांग्रेस नूं लगातार लीड मिलती नजर आ रही है। तकरीबन 5000 तो ज्यादा वोटां दे फर्क दे नाल कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल अगे चल रहे हैं। बताइए कि योगेश्वर दत्त ਨੂੰ ਹੀ 2019 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸੀ और योगेश्वर दत्त ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣੋ। अकेडमी से आए हूँ बदन बली के आगे माथा टेका अकेडमी से आए थे वहीं पूजा पाठ का वहीं माता जी का शब्द लिखा है। क्या लगता है अब? बहुत बढ़िया है भाई और ये बहुत महत्वपूर्ण है बड़ौदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितनी अपने आपकी जीत कितनी संतोष मानते हैं कितने क्या लगता है? पूरे आश्वस्त है भगवान सब भली करेंगे। बड़ौदा तो नितिन अंतल ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। नितिन क्या कुछ अपडेट अब आपके पास? कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल साफ तौर पर आगे बढ़ते नतीजे जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर उनकी जीत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जा रहा था कि हुड्डा का गढ़ है वो साबित भी होता दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही इंदुराज नरवाल आगे चल रहे हैं और 7 राउंड हो चुके हैं और लीड अभी भी कांग्रेस की ही जारी है। कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जो लीड अभी तक योगेश्वर दत्त नहीं तोड़ पाए हैं और 5000 से ज्यादा की लीड होना कहीं ना कहीं जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो किसानों के मुद्दे पर घिरेगी और वो फिलहाल दिखाई भी दे रहा है। अब तक के जो राउंड है फिलहाल 10 राउंड से ज्यादा 30 राउंड होने हैं, 13 राउंड बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह की शुरुआत इंदुराज नरवाल की रही है, शुरुआत से ही जो 7 राउंड होने के बाद कांग्रेस का इस तरह की लीड लेना 5000 से ज्यादा की लीड फिलहाल कांग्रेस की हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर साबित हो रही है कि जो है बीजेपी जो पीछे भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और पिछले चुनाव में भी योगेश्वर दत्त का हार का सामना करना पड़ा था, तो दोबारा हार का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के जो नतीजे हैं उन्हीं के आधार पर हम ये बता रहे हैं। फिलहाल अभी 13 राउंड बचे हुए हैं, शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस। लेकिन अभी तक के जो निर्णय सामने आ रहे हैं सुबह से अभी तक के जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में ही है। जी नितिन, योगेश्वर दत्त को हम सुन रहे थे जीत का दावा करते नजर आ रहे थे और पिछली बार भी अच्छा खासा वोट जो है अच्छी खासी वोट उन्होंने हासिल की थी। 37,000 से ज्यादा उन्होंने वोटिंग हासिल की थी, लेकिन इस बार भी जो जीत की उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रही, धूमिल पड़ती नजर आ रही जीत की उम्मीदें।
जी बिल्कुल, पिछले चुनाव की बात कर ले तो पिछले चुनाव में बहुत अच्छी फाइट योगेश्वर दत्त ने की थी, और हालांकि वो पहलवान हैं तो उन्होंने जो कुश्ती बहुत अच्छी की, लेकिन योगेश्वर दत्त जो कहें तो बीजेपी पार्टी ही कहें, क्योंकि बीजेपी पार्टी पूरी की पूरी चुनाव में उतरी हुई थी, और शुरुआत में से ही बात करने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो दोनों ने ही कमान संभाली थी। जिसके बाद जो दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं, तो बहुत बड़ा चेहरा दीपेंद्र हुड्डा का बनता है बड़ौदा में, क्योंकि बड़ौदा चुनाव के आपको बता दें चुनाव हुए थे जिस टाइम पे, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन एक बड़ौदा हल्का ये एक ऐसा हल्का था जहां से 17,000 की लीड भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली थी, और फिलहाल इंदुराज नरवाल भी लीड में ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे धूमिल पड़ता जरूर दिख रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। सो फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है, 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और सीधे तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार बड़ौदा जिमनी चोण जित हासिल करते नजर आ रहे ने। 5000 वोटां ਦੇ फर्क ਦੇ ਨਾਲ बीजेपी ਦੇ उम्मीदवार योगेश्वर दत्त तो अगे चल रहे ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल, और हाले तक इत्थों जित कदे भी बीजेपी इत्थों जित हासिल नहीं कर सकी है। योगेश्वर दत्त ने दा खेलिया सी 2019 ਵਿੱਚ कड़ी फाइट ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ श्री कृष्ण हुड्डा ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ बीजेपी ਨੂੰ ਕਿ योगेश्वर दत्त शायद ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, लेकिन योगेश्वर दत्त हारते नजर आ रहे हैं। 5000 वोटां के फर्क के नाल पिछे चल रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार तो बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की प्रचार पूरी ताकत झोंकी सी, क्योंकि बीजेपी लिए सत्ता विच है बीजेपी और साख का सवाल सी। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी सी, कांग्रेस उम्मीदवार ही इत्थे अगे निकलते नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ मनिया जाता है बड़ौदा। किसानी अंदोलन नाल जुड़ी इस वक्त की सब तो बड़ी खबर तुहानूं दसदी है। न्यूज़ 18 ते सब तो पहला एक्सक्लूसिव जानकारी सी तुहानूं दित्ती कि केंद्र सरकार ने किसानां नूं मीटिंग दा सद्दा भेजिਆ। 13 नवंबर ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ मीटिंग का सद्दा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣਗੇ किसानां दे सामने। हालांकि किसान हाले तक तो बजट नजर आ रहे हैं कि वो उदों तक अपने धरने प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे जदों तक केंद्र सरकार खेती कानून वापस नहीं लैंदी। इस विचाले रेड़का बनया होया है। मसले दा हल कड्ढण दी कोशिश केंद्र सरकार वालों की जा रही है। इस तो पहला जिहड़े अधिकारियों के नाल किसान आगुआ की मीटिंग हुई सी वो बेसिक्का रही सी। विचाले अध विचाले ही मीटिंग छड्ड के किसान आगू बाहर आ गए सन। प्रदर्शन होया सी। उस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ हुण जदों 3 केंद्रीय मंत्री किसानां दे नाल मुलाकात करनगे 13 नवंबर नूं इस मसले का कुछ हल निकल पाएगा। ये देखना मेरे 2 आखिरी सवाल। खाली पे इन्हां रेलवे ट्रैकां नूं हुण इंतजार है कि आखिरकार इन्हां ते भी रेल दौड़े, क्योंकि करोना तो बाद काफ़ी लंबा समा हो गया है कि पटड़ियां सुनियां पईयां ने। पहला करोना की मार ते उस तो बाद किसान अंदोलन दे करके रेलवे ट्रैक ने जिहड़े सुन्ने पए ने, क्योंकि पहला किसान इन्हां रेलवे ट्रैकां ते बैठे सी, जिस करके केंद्र अते रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरे दे पूरे रेलवे दे जिहड़े यातायात सीगे साधन सीगे, चाहे वो यात्रु ट्रेनां होण चाहे वो माल गड्डियां होण, उन्हां नूं बंद कर दिता सी। ते किते ना किते जाके रेलवे यही कह रहा कि जिन्नी देर प्रॉपर तौर पर किसान आपदे प्रदर्शन समाप्त नहीं करते, भाव कि रेलवे की जिस जगह के उपर किसान बैठे ने वो पूरी तरह नहीं छड्डदे, उन्नी देर रेलवे नहीं चलेगा। पर किसान जरूर पिछे हट गए ने, क्योंकि किसानों नूं मुश्किल आ रही ने। थर्मलों के विच कोयले की सप्लाई है वो थर्मलों के विच बंद हो चुकी है। बिजली संकट वर्गे हालातों के विच पंजाब गुजरन वास्ते तैयार हो गया। बिजली कट लगने शुरू हो गए हैं, पर किते ना किते जाके किसान आपदे प्रदर्शन तो इस करके पिछे हटे ने, क्योंकि आम लोग भी समझणगे कि किसानां दे करके ब्लैक आउट होया, किसानां दे करके रेले बंद होणियां, तां करे किते ना किते जाके साझा रस्ता निकलण दी उम्मीद नज़र आ रही है। और आने वाले 13 नवंबर नूं राजनाथ सिंह दे घर 2 वड्डे मंत्री खेतीबाड़ी मंत्री अते रेलवे मंत्रियों का किसानां दे नाल एक मीटिंग तय हुई है। हालांकि किसानां नूं हजे तक अधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना नहीं पहुंची है, पर मीडिया के जरिए जिस तरह के सोर्सेस के खबरें निकल के सामने आ रही ने कि इस 13 तरीक नूं 13 नवंबर नूं भाव किसानां दे नाल इन्हां 3 वड्डे मंत्रियों की मीटिंग होनी है ते उस दे विच खेती ऑर्डीनेंस बिलों के उपर खास तौर पर चर्चा होनी है, क्योंकि किते ना किते जाके रेलवे का कामकाज करोना तो बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित होया। पहला करोना की मार ते उस तो बाद किसान अंदोलन ने रेलवे नूं काफ़ी वित्ती घाटा पहुँचाया। उस दे नाल नाल कोयला बंद है, ढोआ ढुआई का समान बंद है,
ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। कैप्टन अमरिंदर जी लगातार आप देखें तो 12-13 अक्टूबर में भी उनका बयान पढ़े तो तब से कह रहे थे कोयला कम हो गया, ये बात होगी, वो बात होगी, किसानों को रेल ट्रैक छोड़ देने चाहिए। जब कैप्टन अमरिंदर से केंद्र सरकार पूछती है भी भाई आप लिख के दीजिए, जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दे रहे हम एनओसी दे रहे हैं, भी कोई समस्या नहीं आने देंगे, तो पंजाब सरकार ये बोलती है कि आपने अन्य राज्यों से कैसे लिख के लिया, तो तब दलीलें देते हैं भाई लिख के देने को भी तैयार नहीं है, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं भी मालगाड़ियों की। तो जहाँ तक हमारा सवाल है तो मालगाड़ियों को चलने का हमने दिया हुआ है, भी मालगाड़ियाँ पास करके जो पंजाब के बड़े हित हैं उसके लिए ये हमने चलाने की इजाज़त दी है, तो वो वही की तरह रहेगा। तो दूसरा, अगर सभी गाड़ियां चला दीजिए, अब केंद्र को कहिए भी 3 कानून वापस ले लें तो हम सभी गाड़ियां चलने देंगे। सो तब तक जो निर्णय किया है वो निर्णय अभी ज्यों का त्यों रहेगा। केंद्र सरकार का बुलावा की बातें जो मीडिया में आ रहे हैं, बोल रहे हैं पंजाब के को जैनी जी ने बयान दिया है, तो जब तक कोई लिखती हमारे पास कोई आ नहीं जाता तब तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देनी उचित नहीं समझते हम। दूसरा, अभी केंद्र सरकार फिर इस बात पर कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। देखिए, मालगाड़ियों का मसला जो का त्यों खड़ा, 13 को लेके खींच के जल्दी भी बुला सकते थे। तो जो पंजाब के व्यापारियों की समस्या है, जहाँ पंजाब में जो आने हैं जरूरी वस्तुएं आनी हैं, तो जो अगर केंद्र सरकार कह रहे भी हमने जो माहौल है उसको सामान्य बनाने की कोशिश की है, तो उनको सबसे पहले मालगाड़ियाँ छोड़नी चाहिए। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ट्रेनों ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ट्रेनां रोकण वाले किसानां ते कार्रवाई होए। इस पटीशन के जरिए यह भी मांग की गई है आंदोलनकारियों तो नुकसान की भरपाई भी होवे। ये पटीशन मांग करती हुई पटीशन जिहड़ी हाईकोर्ट तक पहुंची और इस पटीशन ते हुण हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार तो स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। 24 अक्तूबर तो सूबे विच गड्डियां बंद पईयां ने, माल गड्डियां चलाईयां जाण। सूबा सरकार कह रही है, किसान कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि चलाइया जाएंगियां तो सारियां गड्डियां चलाइया जाएंगियां। किसान कह रहे हैं कि वो पैसेंजर ट्रेनां उदों तक नहीं चलन देंगे जदों तक केंद्र सरकार खेती कानून वापस नहीं लैंदी। रेड़का बनिया होया है। इस विचाले करोड़ों का नुकसान हो चुकिया है। पंजाब दी इंडस्ट्री नूं हज़ारां करोड़ का नुकसान हो चुकिया है। ब्लैकआउट का खतरा पंजाब विच मंडरा रहा, होर तमाम जरूरी समान नहीं पहुंच रहा अते जड़ा पंजाब विच समान तैयार पिया है वो बाहरले सूबे तक नहीं पहुंच पा रहा। इस विचाले एक पटीशन पहुंची है हाईकोर्ट विच, मांग की गई है कि ट्रेनां रोकण वाले किसानां ते कार्रवाई होए ते आंदोलनकारियों तो ही नुकसान की भरपाई होए। अगे वधिया 3 नवंबर नूं पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। उस तो पहला करतारपुर लांघा मुड़ बहाल करने की मांग भी जोर फड़ रही है।
ठीक 1 साल पहला सिख भाईचारे की कई दहाकिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। मुकद्दस धरती श्री करतारपुर साहब के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया। 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ करतारपुर लांघे का उद्घाटन किया गया, जिस तो बाद संगतां दे विच अजिहा उत्साह नजर आया कि पहले 4 महीनों के विच ही 63,000 श्रद्धालुओं ने करतारपुर साहब के दर्शन किए। पर अचानक कोरोना महामारी ने अजिही दस्तक दी कि इस दे प्रभाव तो करतारपुर लांघा भी बच ना सकिया ते कोरोना दे चलदियां करतारपुर लांघा पिछले 8 महीनों तो बंद पिया होया है। जिथे लांघा बने नूं साल पूरा हो चुका है, उथे 3 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब भी है, जिस दे चलदियां हुण लांघा खोलण की मंग होर भी तेज होण लगी है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रकाश पुरब तो पहला सरकार तो लांघा खोलण की मंग की। उन्होंने कहा कि लांघा दोवें देशों विचाले शांति का मील पत्थर है। देखो, जिहड़ा करतारपुर कॉरीडोर है, इन्हें एशिया खिते दे विच शांति स्थापित करने के लिए एक मील पत्थर साबित होना है और हो भी रहा है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के, चाहे पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है, दोनों ही मुल्कों के जिहड़े लोग है वो अमन चाहते हैं। पर मैनूं लगता कि किते ना किते दोनों ही मुल्कों की जिहड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स है वही जिहड़ा मामले नूं जिहड़ा है बिगाड़न दे लई जिहड़ा वो जद्दोजहद कर रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जे दोनों मुल्क शांति स्थापित करना चाहते हैं, भारत भी शांति स्थापित करना चाहता है, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी शांति चाहता है, तो उहदे लई करतारपुर कॉरीडोर जिहड़ा हैगा ये बेहतर विकल्प है। तो इनू बंद किया, बेशक कोरोना महामारी कारण बंद किया गया सी, पाकिस्तान वाले पासे ये खोल दिता गया, लेकिन भारत सरकार ने अजे भी ये लांघा जिहड़ा वो खोलिया नहीं है, जबकि धार्मिक स्थान जिहड़े है तकरीबन सारे ही भारत के अंदर खुल चुके हैं। तो किते ना किते हुण कॉरीडोर नूं बंद रखण दा जिहड़ा है वो मतलब नहीं बनता है। उत्थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी करतारपुर लांघा मुड़ खोलण दी इंतजार विच ने। लांघे के उद्घाटन नूं 1 साल पूरा होने ते कैप्टन ने ट्वीट करते हुए लिखिया कि करतारपुर साहब लांघे के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ ते सारे श्रद्धालुओं नूं वधाई। वाहिगुरू जी पंजाब नूं शांति, खुशहाली ते स्थिरता दे नाल आशीर्वाद दिंदे रहण। मैं मुड़ तो कॉरीडोर खुलण दा इंतजार कर रहा ताकि असीं इतिहासिक गुरुद्वारे दे खुले दर्शन दीदार कर सकीए। उत्थे पंजाब कांग्रेस के प्रधान हरीश रावत ने भी करतारपुर लांघा मुड़ खोलण की मंग की है। उन्होंने कहा कि कॉरीडोर ना खोल के पंजाब की जनता के नाल धक्का किया जा रहा है। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट ने उस समय भी, कांग्रेस ने निरंतर प्रयास किया था, चीज पक करके आ गई थी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़ा प्रयास किया था, तो खुल तो गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी पसंद नहीं आया कि ये खुले, और जो बिल्कुल गलत है। करतारपुर साहब के मुझे सबका आदर भाव है। पाकिस्तान शरारत करता रहा है, वहाँ भी शरारत करेगा, लेकिन उसका समाधान हमारे पास है। और हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हैं इस बात को कि हम किसी तरीके के ऐसे तत्वों को फायदा नहीं लेने देंगे करतारपुर साहब कॉरिडोर का, जो देश की अखंडता एकता के लिए दुश्मन है। कोरोना का पहले नालों प्रकोप घटने के कारण हालात हौली हौली आम वर्गे हो रहे हैं। सरकार दे वल्लों हर खेतर च राहत दी जा रही है। इस करके ही हुण करतारपुर लांघा मुड़ खोलण की मंग भी जोर फड़न लगी है। हुण वेखना होवेगा कि श्रद्धालुओं नूं मुकद्दस धरती के दर्शनां दे लई होर किन्ना को इंतजार करना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ते रिपोर्ट तलब की गई। मुख्य सकत्तर ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड तो रिपोर्ट मंगी। एयर क्वालिटी के आधार से दरअसल फैसला लिया जाएगा। जिस शहर में एयर क्वालिटी खराब उत्थे पटाखियां ते पाबंदी रहेगी, जिस शहर में एयर क्वालिटी ठीक है उत्थे इजाजत मिलेगी। ठीक ठाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहर अज ग्रीन पटाखियां की छूट मिलेगी। इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही। छोटे जे ब्रेक तो बाद भी खबरां ते सिलसिला लगातार जारी है।
है।